रात्रि व्रत में एक चीज जरूर खा लेना, रोग कष्ट संकट पीड़ा मिट जाएगी। साथ ही भोजन संबंधी सभी नियम इस वीडियो में जानेंगे। व्रत में कैसे रहना है, क्या खाना है एक रात्रि पहले, और पूरे दिन भोजन के नियम जानेंगे। साथ ही आप सभी को एक कार्य जरूर से करना है, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आप सभी को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बहुत पावन पवित्र दिन है और अपने आप में विशेष है। गुरु जी द्वारा बताए गए सर्वश्रेष्ठ उपाय चैनल पर वीडियो के माध्यम से बताते हैं, तो जरूर से आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी जानते होंगे महाशिवरात्रि का पावन पर्व अमृत के बूंद की तरह है। हर एक शिव भक्त उन्हें मनाने रिझाने का प्रयत्न करता है और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। इस बार तो शुक्रवार का दिन हो रहा है और प्रदोष का व्रत हो रहा है, तो ऐसा दुर्लभ संयोग कई वर्षों के बाद हुआ है। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आप सभी को भोजन संबंधी नियम जो है इस व्रत में जरूर से पता होने चाहिए, तभी आपका व्रत सफल होगा। साथ ही एक चीज व्रत के दिन खा लेना, रोग मिट जाएंगे, कष्ट पीड़ा का नाश जरूर से होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रथम रात्रि भोजन की। तो आपको प्रथम रात्रि भोजन जो है सात्विक करना है। पूर्ण रूप से प्याज लहसुन उसमें नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही मसूर की दाल, उड़द की दाल भी शास्त्रों में वर्जित कही गई है, नहीं खानी चाहिए। बैगन इत्यादि भी घर में नहीं खाना चाहिए। साफ स्वच्छ सात्विक भोजन जो है व्रत के लिए आपको शरीर को तैयार करना है, तन और मन आपको शुद्ध करना है। ऐसे में आप सभी को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। व्रत के दिन क्या करना है सुनिए। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर लाल पीले रंग के कपड़े पहने और भगवान की भक्ति के लिए अपने आप को अग्रसर करें। निरंतर मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कहते हुए अपने दिन की शुरुआत करें और प्रभु स्मरण के लिए तैयार हो जाएं। घर पर पार्थिव शिवलिंग पूजा करें या मंदिर में जाकर करें, इच्छा आपकी है। पहले ही चैनल पर वीडियो आ चुकी है कैसे शिवरात्रि की पूजा आपको करनी है। इसके साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से दिन भर में आप चाय पानी पी सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु इसके साथ साथ एक चीज़ आपको ज़रूर से खानी है, वह है अमृत की बूंद अर्थात बेर। बेर का फल जो है इस दिन खाने से कहा जाता है रोग मिट जाते हैं, परंतु इनका एक नियम है, एक तरीका है। गुरु जी कहते हैं आप सभी को बेर का फल जो है अपने हाथ में ले जाकर या पूजा की थाली में ले जाकर शिवलिंग पर समर्पित करना है। यही वह जो है फल है जो कि शास्त्रों में कहा गया है कि जो इस दिन खा लेता है ना, शिव पर चढ़ा हुआ, घर पर रखा हुआ नहीं, सामान्य सरल तरीके से नहीं। आप भले ही शिव मंदिर में पूजा कर कर शिवलिंग पर बेल फल चढ़ा रहे हैं, बेल जो बेर होता है ना उसकी बात कर रहे हैं, बेर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, वह आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और उसके बाद प्रसाद स्वरूप महादेव से मांग कर लाना है। घर के सभी सदस्यों को व्रत के दिन भी आप सभी को बेर का फल जरूर से खाना है, ठीक है। बेर को ऐसे प्रोटीन, ऐसे तत्व कहे गए हैं शास्त्रों में, ऐसा इसका जो है दवाइयों में इत्यादि में भी इसके प्रयोग में यह कहा गया है। साथ ही शिव पर स्पर्श हुई कोई भी चीज़ अमृत के बूंद की तरह है। शिव पर चढ़ी हुई कोई भी वस्तु अपने आप में पवित्र है, अपने आप में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सुंदर है। तो आप सभी को बेर फल जो है शिव पर चढ़ाना है और उसके बाद अमृत की बूंद को, जो कि भगवान का सुंदर स्वरूप है, सबसे स्पर्श कर कर नमः शिवाय ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर इसको थोड़ा थोड़ा प्रसाद के स्वरूप में आपको खा लेना है। घर के सभी सदस्यों को इसे खिलाना है, इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही दूसरा एक ऐसी वस्तु बताने जा रही हूँ जो अपने आप में अमृत की बूंद की तरह है। गुरु जी हमेशा ही हमें अपने उपाय पूजा पाठ नियम की जानकारी देते रहते हैं। भले ही आप व्रत करें या न करें, परंतु आपको शिव पर चढ़ा हुआ बेर का जो है एक टुकड़ा ही सही मुंह में जरूर से लेना है प्रसाद के स्वरूप में, ठीक है। कई भक्त यह सोचेंगे कि मैं व्रत नहीं करता हूँ तो क्या मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप सभी व्रत करें या ना करें, सभी को यह चीज़ खानी है। दूसरे अपने आप में एक विशेष वस्तु भी आप सभी को जरूर से खानी है। आप सभी को एक पूजा की थाली में बेल पत्र लेकर जानी है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में आप बेल पत्र अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार ले आएँ, कम या ज़्यादा जैसा भी आपके पास हो। उसके बाद आप भगवान को प्रणाम करें, नमन करें।
जल का लोटा ले जाएं, महादेव को पंचामृत इत्यादि से अभिषेक करने के लिए सामग्री ले जाएं और शिव पर पूर्ण रूप से सभी चीज़ें समर्पित करें। उसके बाद बेलपत्र समर्पित करें, गोल बाती का घी का दीपक लगाएं। ध्यान रहे इस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती हैं, पहले से चढ़ी हुई बेलपत्र आप काम में ले सकते हैं या जो है पहले से ही बेलपत्र आप रख सकते हैं अपने पास। और साथ ही आप सभी को विधि विधान से पूजन करना है। महादेव की हमेशा आधी ही परिक्रमा की जाती है, पूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती। जो शिव पर चढ़ा हुआ जल है ना, उसे कभी भी नांगा नहीं जाता, अर्थात उसे पैरों से जो है नांगना नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों का भी आप सभी ध्यान रखें। उसके बाद जो है आप सभी को गोल बाती का घी का दीपक लगाकर आपको महादेव का कोई भी सरल सा सुंदर सा मंत्र जाप करते हुए आरती गाते हुए आरती कर लेनी है। झोली पसार कर महादेव से कहें कि हे महादेव, आज जो है महाशिवरात्रि के दिन जितना संभव हो पाया उतनी पूजा की मैंने, और मेरी पूजा को आप सफल बनाएं, मुझे मनचाहा वरदान प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करें। और एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को, गरीब जन को जरूर से दान में दीजिएगा। तत्पश्चात आप सभी को महादेव से मांग कर थोड़ा सा बेलपत्र घर ले आना है। घर लाकर प्रसाद स्वरूप व्रत के दिन या अन्य दिन भी आप सभी को थोड़ा थोड़ा इसे प्रसाद स्वरूप में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर कर खाना है। साथ ही आप सभी को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, जो कि घर से आप लोटे में भर कर लेकर गए हैं और शिवलिंग पर आपने समर्पित किया है, समर्पित करने के बाद जल जो है अंतिम छोर में बहता हुआ प्राप्त होता है, तो उसे लोटे में भर लेना है। लोटे में उसे भरने के बाद आप सभी को घर ले आना है। घर लाने के बाद आप सभी को उस जल के लोटे को थोड़ा आचमन के रूप में ग्रहण करना है। शरीर पर उसका छींटन भी जरूर से देना है और छिड़काव भी घर में करना है। भोजन इत्यादि आप सभी को आवश्यक रूप से उसमें मिला देने से गुरुजी कहते हैं आपके संकट, पीड़ा, कष्ट सब कट जाते हैं। साथ ही शरीर पर थोड़ा सा अगर शिव पर चढ़ा हुआ जल अगर आप लगा लेते हैं ना, तो आपके जीवन की जो परेशानी चल रही है, साथ ही कोई बाधा चल रही है, कोई कष्ट पीड़ा चल रही है, तो वह अपने आप में छूमंतर हो जाती है। गुरुजी कहते हैं आप रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते, आप भस्म धारण नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो शिव पर चढ़ा हुआ जल अपने शरीर पर छीटन कर देते हैं, मस्तक पर त्रिपुंड रूप में धारण कर देते हैं, तो भी आपकी शारीरिक पीड़ा मिट जाती है। तो इन चीज़ों को आवश्यक रूप से प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना है और अपने शिवरात्रि व्रत को सफल बनाना है। शिवरात्रि व्रत जो है पूरे दिन और पूरी रात्रि किया जाता है और दूसरे दिन इस व्रत को खोला जाता है और जो है फलाहार के स्वरूप में रहा जाता है इस व्रत में। इस नियम का ध्यान रखें। जिन भक्तजनों की तबीयत खराब है, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति है, तो वह शाम के समय अगर उनसे नहीं हो पाता है तो साधारण सरल तरीके से जो है दिन भर की पूजा करने के बाद शाम के समय अपने व्रत को खोल लीजिएगा। बिना नमक के भोजन का ही आप सेवन करें, इस बात का आप सभी ध्यान रखें, तभी आपके शिवरात्रि का महाव्रत सफल होगा और आपको सब कुछ मिलेगा। महादेव सब कुछ आपको देंगे जो आप चाहेंगे। अब शिवरात्रि व्रत में कई भक्तजन क्या करते हैं, बार बार वही चीज़ों को जो है जैसे फलाहार करना है कहा है, तो बार बार जो है फलों का सेवन कर रहे हैं, बार बार दूध चाय पी रहे हैं, तो यह व्रत के स्वरूप में नहीं है। आप एक तपस्वी के स्वरूप में हैं। थोड़ा थोड़ा एक बार में पूर्ण रूप से खा लीजिए, बार बार जो है खाना सही नहीं माना जाता। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। हर हर महादेव।